Good morning, everyone. Neetu ma'am is here again with another chapter, Rip Van Winkle. Children, we are going to start very interesting chapter. The chapter which is about a man who was very lazy, but very good-natured man. When he sleeps, but when he wakes up, it's 20 years. And suddenly everything is changed. This chapter has a lot of adventurous things that we're going to read and learn about it. So let's start with me. Rip Van Winkle. It has been adapted from the legend of Rip Van Winkle by Washington Irving. This story is about Rip Van Winkle, a good-natured but lazy man who goes away into the hills and falls asleep. When he awakens 20 years later, Rip finds that quite a few things have changed. Rip Van Winkle एक इंटरेस्टिंग नॉवल है जो रिप वैन विंकल उस नॉवल का एक छोटा सा पार्ट लिया गया है ये हमारी स्टोरी में। रिप वैन विंकल एक ऐसे व्यक्ति की कहानी है जो बहुत ही लेजी है लेकिन एक गुड नेचर्ड मैन है जो एक who goes away into the hills and falls asleep when he awakens 20 years later, जो हिल्स पे चला गया था और वहां पे सो गया था और 20 साल बाद वो उठ के आया था। चलिए आज हम रिप वैन विंकल की स्टोरी रीड करते हैं। सो लेट्स रीड विद मी। Many years ago, at the foothills of the Catskill Mountains, was a little village. In the village lived a simple, good-natured fellow named Rip Van Winkle. कैटस्किल के विलेज में माउंटेन में एक व्यक्ति रहता था जिसका नाम था रिप वैन विंकल। He was a kind neighbor, ready to help anyone. Everyone in the village liked him. वो एक बहुत ही अच्छा काम कूल नेबर था और हर किसी की हेल्प करने के लिए हमेशा रेडी रहता था और जो विलेज का हर व्यक्ति उसको बहुत ही लाइक करता था क्योंकि जो काइंड हो दूसरे की तरफ, दूसरे के लिए काम हो, दूसरे की हमेशा हेल्प करता हो तो उसको हर कोई लाइक करता है। The children of the village shouted with joy whenever they saw him because he played with them. He taught them to fly kites, shoot powers and told them long stories. बच्चे भी उनको लाइक करते हैं जो उनके साथ खेलते हैं, उनके साथ प्ले करते हैं और वहां विलेज के बच्चे भी उसको देख के शाउट करते थे क्योंकि वो बच्चे उनके साथ खेलते थे और वो उनको काइट्स फ्लाई करना सिखाता था, मार्बल्स शूट करना सिखाता था और उनको लॉन्ग स्टोरीज सुनाता था। ऑब्वियसली जो बच्चों के साथ खेलता है, बच्चों के साथ मिलकर उनको बहुत कुछ सिखाता है, उनके साथ प्ले करता हो, हर किसी की हेल्प करता हो तो सभी उसको लाइक करते ही हैं। द ओनली प्रॉब्लम विद रिप वाज दैट ही वाज वेरी लेजी। बस एक मेन प्रॉब्लम थी रिप की कि वो बहुत ही लेजी था, वो बहुत सुस्त था, वो कोई काम करना नहीं चाहता था। ही डिड नो वर्क ऑन हिज ओन फार्म। उसका एक फार्म हाउस था तो वो अपने फार्म में भी कोई काम नहीं करता था। And just idled away his time. Idled away means avoiding work and always wasted time. तो वो हमेशा लेजी था, कोई काम करके नहीं राजी था। तो उसका एक फार्म हाउस भी था लेकिन वहां पे भी वो कुछ भी काम नहीं करता था, हमेशा टाइम वेस्ट करता रहता था। His fences were falling to pieces. Fences means जो हम रेलिंग लगाते हैं अपने एरिया के गिर्द अराउंड उसको कवर करने के लिए, तो वो फेंसेस थे जो उसके वो भी टूट के टुकड़े टुकड़े होकर गिर रहे थे तो वो उसकी भी परवाह नहीं थी उसको। हिज कॉव वाज गोइंग एस्ट्रे। एस्ट्रे मीन्स होता है अवे फ्रॉम द करेक्ट पाथ और डायरेक्शन। कि जो उसकी काउस थी, जो गायें थी, वो भी अपने रास्ते से भटकी हुई थी कि जहाँ पे उनको होना चाहिए था वो नहीं खड़ी थी। वो कहीं खेतों में जा रही है, कहीं फेंसेस से बाहर जा रही है, वो भी अपने सही डायरेक्शन पे नहीं थी। वीड्स ग्रू ऑन हिज फार्म। वीड्स मीन्स अनवांटेड प्लांट्स। जो जैसे हम कोई प्लांट लगाते हैं तो उनके साथ कोई अनवांटेड प्लांट्स लग जाते हैं तो हम जब उसको पानी देते हैं तो हम अनवांटेड प्लांट्स को हटाते हैं ताकि प्लांट्स अच्छे अच्छे से ग्रो हो। तो उसके फार्म में जो भी उसने क्रॉप लगाई थी उसके साथ वीड्स भी कितने हो गए थे लेकिन उसको उसकी किसी भी चीज की परवाह नहीं थी और वो कोई काम नहीं करता था। उसकी काउज इधर उधर घूम रही थी, उसके फार्म में जगह जगह वीड्स उग गए थे, उसके फेंसेस टूट रही थी लेकिन ही डिड नॉट वांट टू डू एनी वर्क।
Rip's constant companion was his dog. Companion means partner. उसका एक जो स्टडी जो कंपेनियन मतलब उसका साथी था, वो था उसका डॉग जिसका नाम था वुल्फ. To avoid work, he would walk away into the forest with his dog. काम से बचने के लिए वो क्या करता था, अपने डॉग के साथ फॉरेस्ट में चला जाता था. One day, Rip just walked on and reached the highest part of the mountains. एक बार क्या हुआ, रिप अपने डॉग के साथ वहां पे माउंटेन्स पहाड़ों की तरफ ऊपर चढ़ने लग गया और चलता ही गया. इट वॉज लेट इन द आफ्टरनून. चलते चलते उसको आफ्टरनून दोपहर हो गई. When he reached there, tired after his long climb, he lay down and began daydreaming. जब वहां पे पहुंचा तो वो बहुत ही थक गया था और वहां पे नीचे बैठ गया और बैठकर डे ड्रीमिंग मीन्स खुली आंखों से बैठकर सपना देखने लग गया कि ऐसे होगा वैसे होगा, जैसे हम बैठे बैठे सोचने लग जाते हैं. इट वॉज सून इवनिंग एंड ही रियलाइज्ड इट वुड बी नाइट बाय द टाइम ही रीच्ड हिज विलेज. तो जैसे ही शाम हो गई तो उसने रियलाइज किया कि अगर मैं अभी घर यहाँ से निकला तो मुझे घर पहुंचते अपने विलेज पहुंचते पहुंचते रात हो जाएगी. Suddenly he heard a voice calling out, Rip Van Winkle, Rip Van Winkle. अचानक ही उसे कुछ आवाज आई जो बुला रहे थे, Rip Van Winkle, Rip Van Winkle. He looked around. तो उसने इधर उधर देखा, पीछे देखा, and saw a short old man with thick hair and a grizzled beard walking toward him with a barrel. Grizzled means gray hairs. और barrel means a cylindrical shape wooden container. तो रिप वैन विंकल ने जब अपने इर्द गिर्द घूम के देखा तो उसने देखा एक शॉर्ट सा ओल्ड मैन था जिसके थिक हेयर्स थे और उसके जो ग्रे हेयर्स, जो बियर्ड थी, जो उसकी दाढ़ी थी वो ग्रे कलर की थी. एंड वॉकिंग टुवर्ड हिम विद द बैरल. बैरल वो सिलेंड्रिकल शेप था, एक वुडन कंटेनर लेके उसके पास उसकी तरफ आ रहा था. ही मेड साइंस टू हेल्प हिम कैरी द बैरल. तो उसने उसकी तरफ इशारा किया कि इस बैरल को उठाने में उसकी हेल्प करे. Rip hurried to help the stranger who caught his hand tightly. रिप जल्दी से भागा उस स्ट्रेंजर की हेल्प करने के लिए और उसने उसका हैंड टाइटली पकड़ लिया. Together they reached a place where there were some more odd looking men playing nine pins. तो वहां पे जब वो उसके साथ जाने लगा उसकी हेल्प करते हुए तो उसने देखा कि वहां पे और भी कई ऐसे आदमी, ऑड लुकिंग अजीब से दिखने वाले आदमी थे जो नाइन पिन्स खेल रहे थे. नाइन पिन्स जैसे हम एक नाइन पिन्स की तरफ बॉल को थ्रो करके उसको गिराते हैं, वो है जो इट कैन बी कंपेयरिंग विद द बॉलिंग, जो हम पिन्स को गिराते हैं बॉल के साथ, वो वाली गेम खेल रहे थे. दे वर ऑल ड्रेस्ड द सेम वे एंड ऑल ऑफ देम हैड बियर्ड ऑफ वेरियस शेप्स एंड कलर्स. तो वो सबकी ड्रेस एक ही तरह की थी और उनकी जो बियर्ड से सबकी अलग अलग जो दाढ़ी थी, किसी की अलग अलग शेप थी, किसी की कलर भी सबके अलग थे, किसी की येलो थी, किसी की वॉयलेट थी, किसी की ऑरेंज थी और सबके बियर्ड के अलग अलग कलर्स थे, लेकिन जो वो साइज था सबका एक था. So they were playing a game. Their faces were serious and there was silence. और अगर जैसे हम नॉर्मली हम कोई गेम खेलते हैं तो वहां पे कितनी शाउटिंग होती है, वो चिल्लाते हैं, इतना शोर होता है, लेकिन वो गेम खेल रहे थे तो गेम तो वो खेल रहे थे लेकिन उनके फेसेस बहुत सीरियस थे, वो बड़े सीरियस होकर खेल रहे थे और कोई भी शाउटिंग नहीं थी, बिल्कुल साइलेंस था वहां पे. द ओनली साउंड वाज द नॉइस ऑफ द बॉल्स व्हिच echoed in the mountains like a thunder. तो वहां पे कौन सी साउंड आ रही थी, सिर्फ वो बॉल्स की साउंड थी जिससे वो नाइन पिन्स को गिरा रहे थे और वो इतनी साइलेंस थी वहां पे कि पहाड़ों में वो एक थंडर का रूप ले रही थी. As Rip and his companion reached them, they stopped playing and stared at Rip with a fixed gaze. और जैसे ही रिप अपने कंपेनियन, अपने पार्टनर जो डॉग था उसके साथ पहुंचा तो वो सारे खेलना उन्होंने बंद कर दिया और एकदम से एक टकटकी लगा के, फिक्स्ड गेज मतलब टकटकी लगा के देखना, लगातार उसको देखने लग गए रिप को. रिप वॉज रियरली फ्राइटेंड. रिप ने अचानक से इतने से ऑड लुकिंग लोग देखे तो एकदम से वो स्केयर्ड हो गया, फ्राइटेंड हो गया, डर गया एकदम से. हिज कंपेनियन एम्प्टीड द कंटेंट ऑफ द बैरल इनटू ग्लासेस एंड मेड रिप ड्रिंक इट. तो उसके जो उसके साथी थे
जो ऑड लुकिंग मैन थे उनमें से एक बंदे इन्हें क्या किया, वो बैरल में से जो कंटेंट था जो उसमें था उसको ग्लासेस में डालना शुरू किया और रिप को भी उसको पीने को दिया. रिप ओबेड एज ही वाज ट्रेम्बलिंग विद फियर. अब रिप तो मना नहीं कर सकता क्योंकि वो स्केयर्ड था, वो शिवरिंग कर रहा था और डर के मारे उनको देख के, तो उसको वो पीना पड़ा. सिंस ही वाज थर्स्टी ही ड्रैंक अ फ्यू मोर ग्लासेस एंड स्लोली फेल इनटू द डीप स्लीप. और वो थर्स्टी भी था, प्यासा भी था, तो उसने कुछ और ज्यादा ग्लासेस पी लिए और वो अचानक वहां पे डीप स्लीप में सो गया. On waking up, he found that he was at the place where he had first met the old man. लेकिन फिर जब वो जागा तो उसने देखा कि वो वहीं पे सो रहा था जहां पे वो पहली बार उस ओल्ड मैन से मिला था. He rubbed his eyes. It was a bright sunny morning. और उसने अपनी आंखें, जैसे हम सोकर उठ के अपनी आंखें मलते हैं, देखते हैं, अपनी नींद खोलते हैं, वैसे ही उसने किया. तो उसने देखा कि ब्राइट सनी मॉर्निंग है. और श्योरली आई हैव नॉट स्लेप्ट हियर ऑल नाइट, थॉट रिप. रिप ने मन में ही सोचा कि शायद मैं यहाँ पे सारी रात सो गया था क्या. फिर कहता है नहीं नहीं नहीं, मैं यहाँ पे श्योरली आई हैवंट, नहीं मैं यहाँ पे सारी रात नहीं सोया होगा. ही लुक्ड अराउंड फॉर वुल्फ बट ही वाज नोवेयर. तो उसने अपना पार्टनर जो था, कंपेनियन था उसका, जो वुल्फ को ढूंढने की कोशिश की, बट वो वहां पे उसको नहीं मिला. रिप विसल्ड फॉर हिम. विसल जो नॉर्मली वे से उसको बुलाता था विसल मार के, तो वो भी किया उसने. और वुल्फ वुल्फ भी बोला, तो वो नहीं आया. नो डॉग वाज टू बी सीन. और वहां पे उसको कोई भी डॉग नहीं दिखाई दिया. वेयर वाज दिस गॉन, डॉग गॉन, ही मटर्ड. तो वो कहने लग गया कि मेरा डॉग कहाँ चला गया. वो अपने ही मन मन मटर्ड मतलब बुड़बुड़ाना कि मेरा डॉग कहाँ गया. ही बिगेन टू डिसेंड द माउंटेन टू गो बैक टू हिज विलेज. तो डिसेंड मीन्स टू मूव डाउन. माउंटेन के नीचे उसने अपने विलेज की तरफ जाने की सोची कि अब मैं नीचे ही जाता हूँ, शायद वो डॉग नीचे चला गया होगा. तो उसने माउंटेन के नीचे जाना शुरू कर दिया. एज ए नियर द विलेज ही मेट ए नंबर ऑफ पीपल बट ही डिडंट नो एनी ऑफ देम. और जैसे ही वो अपने विलेज के पास गया तो कितने ही लोगों से मिला, लेकिन उसने किसी को नहीं पहचाना. द विलेजर्स ऑल्सो स्टेयर्ड एट हिम इक्वली सरप्राइज्ड. और विलेजर्स भी बड़े उसी तरह उसको बड़े सरप्राइज, हैरानी से देख रहे थे. हु इज दिस मैन, सेड वन. एक ने बोला कि ये कौन है. आई हैव नेवर सीन हिम बिफोर, सेड अनदर. और दूसरे ने कहा मैंने तो कभी नहीं देखा, मैंने उसको कभी नहीं देखा. लुक एट हिज लॉन्ग व्हाइट बियर्ड एंड हिज रिंकल्ड फेस. तो एक ने बोला कि ये देखो, इसकी ये व्हाइट दाढ़ी देखो, बियर्ड देखो, और इसके रिंकल्ड फेस को देखो, ये कैसा आदमी है. ऑन हियरिंग दिस, रिप स्ट्रोक्ड हिज चिन and to his astonishment he found his beard had grown a foot long and it was all white. उनकी बात सुन के तो रिप ने अपनी चिन को जेंटली रब करके देखा, जेंटली रब करके देखा कि क्या है. तो उसने वो सरप्राइजली उसने नोटिस किया कि जो उसकी बियर्ड थी उसके पैरों तक बड़ी हो चुकी थी और वो पूरी वाइट थी. एन ओल्ड मैन वॉकड अप टू हिम. एक बूढ़ी औरत उसकी तरफ गई और उसकी फेस की तरफ कुछ देर देखा. देन शी एक्सक्लेम्ड, ओह इट इज रिप वैन विंकल. तो उसने बोला कि ये तो रिप वैन विंकल है. वेलकम होम अगेन. तुम्हारे घर में दोबारा स्वागत है. ओल्ड नेबर, पुराने पड़ोसी. वेयर हैव यू बीन दीज 20 लॉन्ग ईयर्स. तुम 20 सालों से कहाँ पे थे. सो चिल्ड्रन, तो वो कौन था, रिप वैन विंकल था. इट हैज बीन 20 ईयर्स, कि वो कितने साल सोया, 20 साल तक. तो ये नहीं पता कि उन्होंने उसको क्या पिलाया था कि वो 20 साल तक सोया रहा. इट हैड बीन 20 years. He had been sleeping for last 20 years. So children, now just imagine that today you are 10 years old or 11-year old and you are sleeping. Next morning when you wake up, you notice that you are already 30 years old or 31 years old. How would you feel? तो आपको क्या लगेगा. तो कुछ बच्चे तो कहेंगे कि वाओ इट्स अमेजिंग, इट वुड बी इंटरेस्टिंग, बट नो, दिस इज अमेजिंगली डिफिकल्ट. कि आपको ये कैसे लगेगा कि आप अभी तो बच्चे थे, कि आप सो के उठे तो आप बूढ़े हो गए. नो, इट इज डिफिकल्ट. सो दिस इज वेरी शॉर्ट स्टोरी अबाउट रिप वैन विंकर. आई होप you found it interesting and like it. Okay, goodbye students.